जीवन किस लिए मिला है, अगर इसको जान नहीं पाए तो काल, जो अभी आपको सत्संग वाणी में बताया गया कि शरीर की मृत्यु तो होनी ही होनी, इसने जाना है। नहीं जान पाओगे तो काल की ग्रिप में रहोगे, जान जाओगे तो काल से परे चले जाओगे। ये दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो काल वाला है वो बड़ा पावरफुल है। इस धरती पर राज किसका है? काल का। इसलिए जो आदमी नारी काल से मुक्त होना चाहे उसको भजन करने की आवश्यकता है, नहीं तो काल खलासी नहीं करता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। गांव में जो मुखिया होता है, गांव में जो मुखिया सबसे लीड करने वाला होता है, तो गांव के सारे लोग उसकी बात मानते हैं ना। अगर कोई नहीं मानता है तो मुखिया उसके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच देता है। रचता है कि नहीं? वो कहेगा ये मैं पूरा गांव मेरी बात मानता है और ये मेरी बात नहीं मानता है। तो जो उसकी बात नहीं मानता है, अगर तो वो अपनी विल पावर के साथ डटा रहेगा और सही रास्ते पर चलता रहेगा, तो एक न एक दिन वो मुखिया शांत हो जाएगा और उसके सामने कोई बात नहीं करेगा। इसी तरह से काल, जितनी यहाँ जीवात्माएं हैं जिनके पास शरीर नहीं है और जिनके पास शरीर है, उन सब का मुखिया कौन है? काल। जो आदमी भजन करेगा, काल ने उसके रास्ते में कोई ना कोई खड़ंबा खड़ा करी होना। जैसे गांव का मुखिया मैंने उदाहरण दिया आपको, इस तरह काल सच्चे भजन की ओर नहीं जाने देता है। क्यों नहीं जाने देता? उसका कारण क्या है? क्योंकि वो चाहता है कि मेरी जनता कम ना पड़ जाए। जैसे एक पॉलिटिशियन नहीं होता है, वो कहता है गांव में मेरे वोट होने चाहिए। तो दो पॉलिटिशियन होते हैं, दोनों का झगड़ा लगता है, वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ। जीतता कौन है? जिसको ज़्यादा जनता वोट डालती है। ये तो मामला हो गया जनता का और वोट का, जीतने का और हारने का। यहाँ आपका झगड़ा किसके साथ है? एक काल है और वो आपके भीतर बैठा, गुरु भी बैठा है और काल भी बैठा है, दोनों बैठे हुए हैं। काल कौन है? आपका मन। आपका मन आपका काल है और आपका अस्तित्व गुरु है। दोनों आपके भीतर हैं। गुरु जो है, जो अस्तित्व है आपका, वो कहता है इससे निकल। लेकिन काल ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, अहम भाव, इन सारों को लालच में फंसा के रखा है। तू इधर माथा टेक, तेरा काम बन जाएगा। क्योंकि ये दुनिया में जितने खड़पंच हैं जिनको सच का नहीं पता है, वो आपको काल की डायरेक्शन के मुताबिक अपनी कहानियां सुना के आपको उलझा देते हैं। मुझे एक बात बता दो, तकरीबन हर गांव में सप्ताह होता है ना? इधर भी होता है और भी होता है, बहुत होता है। सप्ताह करने वाला कौन होता है? कोई शास्त्री होगा, विद्वान होगा। और कथा में वो क्या सुनाता है पता है किसी को? तुम सुनते हो सब? पता है? और
ये सारा जो सप्ताह है ये किस पर निर्भर है? सुखदेव पर। सुखदेव कौन था? वेद व्यास का बेटा, तभी उसको कहा जाता है व्यास पीठ। व्यास होता है एक साइकिल, एक एरिया। वेद होता है ज्ञान, जिसके पास एक सीमित ज्ञान है वो गद्दी। उसकी जो कथा सुनाई जाती है कि एक हफ्ते में राजा परीक्षित को जो मृत्यु उसको बताया गया था आनी है, उससे मुक्त हो गया था। सुना है कि नहीं? या ऐसे ही बैठ के नींद करके आ जाते हो? और फिर जिसकी कथा सुनाई जाती है सुखदेव की, उसने जिंदगी में क्या किया था? ओम का उच्चारण। तब जाकर वो मुक्त हुआ था। और राजा परीक्षित उसकी वाणी को सुनकर एक हफ्ते में मृत्यु से आगे चला गया। मुझे एक बात बता दो, कितने सप्ताह हो गए, कितने नहीं हो गए, मुझे नहीं कोई पता है, लेकिन कितने लोग मुक्त हुए एक हफ्ते के अंदर? होगा? जो खुद सुनाने वाला है उसको होश नहीं है। ज्ञान तो उसने किताबों से इकट्ठा करके इधर से इधर से इधर से उधर से आपको कहानियाँ, कृष्ण का ब्याह करा दे, रुक्मिणी बना दे, कृष्ण की कोई कृष्ण बना दे। वो क्या लेना देना है इन चीज़ों से? ये तो तुम, वो तो उधर नकली शादी करवा रहे हो, तुमने तो असली की हुई है। असली तो निभ ही नहीं सका दे। असली तुंदे आख्या नाल घर वाली सुनती ना तुस सुनते हो, तो नकली कराई है, और नकली च ले तो दुनिया ही बेवकूफ बना दो। तो मैं कहने का मेरा यहाँ तात्पर्य ये है कि काल से कैसे छुटकारा हो, वो स्वाय ओम शब्द के और कोई रास्ता ही नहीं है दुनिया में। जिसकी वो कहानी सुना रहे हैं सुखदेव, उसने ओम का उच्चारण किया, लेकिन यहाँ आके कहानी है इधर की, गोपाल बंसरी बजाता हा, ये करता हा, बंसरी तुंदे दे को बंसरी बजाई गोपाल वाली। बंसरी कहते किसको है? समझ तो आनी चाहिए। बंसरी का अर्थ होता है जो आपकी भीतर की आवाज, ओ जब आप इस आवाज को रेगुलर करते हो, एक बंसी छोड़ दो कृष्ण की, हजारों बंसी बज जाएंगी। जिस मकसद के लिए यहाँ जाया जाता है, अगर वो मकसद ही पूरा नहीं होता तो वहाँ जाने का अर्थ क्या रह जाता है? मुझे कोई किसी से गिला नहीं है, मुझे कोई दुश्मनी थोड़ी सप्ताह करने वाले करने, लेकिन लोगों को और उलझा दिया जाता है। भाई प्रैक्टिकली लोगों को बताओ कि रास्ता ये है। कहानियाँ सुनाई 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 वो इतने पक्के हो जाते हैं, अगला तो सौदा निकला था नहीं, जेड़ा ऑलरेडी भरे दा थैले च होर भरदे जा रहे हो। तो जब तक तुम अपने भीतर से अपने आप को खाली नहीं करोगे, खाली, अभी संचित कर्मों की बात सुनाई आपको, कामे कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म। जीते रहते हुए जिन कर्मों का प्लस माइनस जीरो करके हम नहीं जा सकते हैं, वो संचित कर्म बन जाते हैं, स्टॉक में चले जाते हैं। और संचित कर्म तब तक साफ होंगे ही नहीं जब तक तुम अपने आप को भ्रिकुटी में, अपनी ऊर्जा को भ्रिकुटी में नहीं ले जाओगे। क्यों? उसको केवल ब्रह्म ज्ञान की अग्नि ही भस्म कर सकती है, ना तो आपके सप्ताह कर सकते हैं,
ना दुनिया का कोई पंडित कर सकता है, ना मुल्ला, ना मौलवी, ना कोई भी नहीं कर सकता। आपके भीतर बैठा हुआ गुरु जाग जाए, है वो जागा हुआ, लेकिन उसके ऊपर मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, विषय हैं और संसार का बोझ है। वो बोझ कैसे हटाना है, उसी के लिए ओम नाम का भजन मैं कहता हूँ करो। और जब आप करोगे, धीरे 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 कृष्ण की बंसी भी सुनाई देगी, धीरे धीरे आपको काल भी दिखाई देगा, और धीरे धीरे आप काल से परे भी चले जाएंगे, काल नीचे रह जाएगा। और जिस दिन काल नीचे रह गया, आप परे चल गए, उसको कहते हैं जीते जी मरना। अभी आपको सत्संग में सुनाया गया ना, और उस डिटेल में क्या बताया आपने, याद है या नहीं है? मन से परे, बुद्धि से परे, आंखों से परे, और तीसरे तिल, यो भ्रिकुटी इधर, इसके इधर है और इधर से इधर है, उस तिल से जीते जी जो आदमी अपने आप को, अस्तित्व को बाहर ले जाता है, और फिर ये शरीर नीचे पड़ा रहता है, आप साक्षी भाव में सजम उसे देखते हो, ये मुर्दा है, फिर उसमें एंटर हो जाते हो, उसको कहते हैं जीते जी मर। तो ये संतों की वाणी है, ये गुरुओं की वाणी है, उसको समझने का प्रयास करो। उसके लिए ही ये जीवन हम सबको मिला है। क्योंकि अगर जीवन किस लिए मिला है हमें, इसे कोई आज क्या नहीं वास्ता है धरती पर, सिर्फ मेन मकसद यही है। बाकी रही शरीर को पालना, उसके लिए धरती है, कोई खेती करके पालता है, कोई नौकरी करके पालता है, कोई मजदूरी करके पालता है, कोई व्यापार करके पालता है, सारा मसला तो पेट का ही है ना। लेकिन पेट का मसला भी हल हो जाता है। आपके गांव में कोई ऐसा आदमी है जो नंगा सोता है? कोई नहीं होगा, कपड़े हैं ना उसके, वो अलग बात है, कपड़े उतार के सोए तो। मेरे यहाँ रहने के लिए कमरे भी है, कोई ऐसा आदमी है जिसके पास कमरा नहीं है कपड़ा भी है, और कोई भूखा भी नहीं सोता है। इधर की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे जम्मू कश्मीर में जो यहाँ के लोग हैं, कोई भी भूखा नहीं सोता है, और हिंदुस्तान में 20 से लेकर 24, 25, 30 करोड़ तक लोग भूखे सोते हैं। तुम स्वर्ग में रह रहे हो, इसी को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है जिसे ये बौना है। इतनी पाकिस्तान की आबादी नहीं है जितने लोग यहाँ भूखे रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो सबको अन्न मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। फिर जाकर जब हमारे पास ये चीज़ें, फिर भजन होता है। भजन भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। भूखे पेट भजन नहीं होता, उसी दो तो दो चार रोटियां लभनियां भजन च भी। तो ये जो धरती है यही स्वर्ग है, यहाँ सबको रोटी मिलती है। फिर भी आप लोग भजन करके उस काल से मुक्त ना हो पाए तो कसूर आपका है। जिस प्रकृति ने, जिस परमात्मा ने तुम्हें इस धरती पर पैदा किया है, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। अब तुम सही ना करो तो उनके मुगली लिए तुम अगर थोड़ी ना तुंदा। इसलिए जीवन रुकता नहीं है, कभी नहीं रुकेगा। लेकिन जितना मिला है, सिंपल अपने आप को खाली करना, खाली। क्योंकि हमें किसी और से थोड़ी मिलना है। हम अपने आप को खाली नहीं कर पाते, इसलिए अपने आप से मुलाकात होती ही नहीं है। जो ज़्यादातर जनता जो करोड़ लोग में 2-4 लोगों ने अपने आप से मुलाकात कर ली तो वो गिनती थोड़ी हुई। तो इसलिए
काल नहीं चाहता है कि मेरी ग्रिप से ये लोग बाहर चले जाएं। जैसे ही जाओगे कोई ना कोई तुम्हारे पीछे लगा देगा। वो जियो ग्रां च मुखिया तुस नहीं मन गए हूँ, दो चार ओरे लकड़ दुंबे होने, उन्हें आख उदी सूल है यार केह् करदा ई। इ'यां गै एह् काल भी मन अंदर बैठे दा है, एह् सूइयां एह् स्कीमां बनांदा है। वो मेरे खिलाफ केह् गल्ल करा दा हो, एह् कि'यां केह्ड़ा कम्म करा दा, मैं कि'यां कामयाब हो। ये सारी स्कीमें कोई नहीं बना रहा है, आपके भीतर बैठा हुआ मन ही स्कीमें बना रहा है। जिस दिन ये स्कीमें बनाना छोड़ दे, जिस दिन, उस दिन समझो काल भाग रहा है। अगर इसने स्कीमें बनाना ना छोड़ी तो काल अपने जाल में फंसा रहा है। बुल्ले शाह की कुछ ने आख्या, बुल्लिया रब कि'यां मिलदा है, वो प्याज ला रहा, उन्हें आख्या रब दा की पाना, इत्थों पुट्टी इत्थै लाना। मतलब प्याज की पनीरी उठा के वो प्याज लगा रहा था, अकला रब दा की पाना, इत्थों पुट्टी इत्थै लाना। तो उसका कहने का अर्थ क्या था, सिंपल। कहता जग से मन को हटा ले, अपने में लगा ले, बस। एक और आदमी आई है नचर, वो आखन लगा यार बोले तू भी सनाया तो है कि जग कोला ढाओ तो रब की पाओ। वो आखन लगा है मिगी इस संसार ने जफ्फा मारे दा, छड्डदा गै नहीं है मिगी। बुल्ले शाह जेड़ा हा उसी वो आदमी दूआ आदा इस संसार ने मिगी दोबारा ये जफ्फा मारे दा, छड्डदा गै नहीं है। तो बुल्ले शाह ने केह् कीता, वो खेतर च कम्म करा दा हा, उसलै उठ्या तो एक दरख्ता कन्नै उन्हें जाइए दरख्ता की जफ्फा सुट्टी लिया। तो भाई पुछा मेरा जवाब दे, वो जफ्फा नहीं छड्डा। बुल्ले शाह जफ्फा नहीं छड्डा। वो आख्या मैं तुगी पुछया हा कि मेरा जवाब दे, जग मिगी छड्डदा नहीं है। तो बुल्ले शाह आखन लगा ये किकर उन दरख्त जेह्ड़े बूटे गी मारे दा जफ्फा आखदा मी भी नहीं छड्डदा। आखदा तू पागल होई गेदा, जफ्फा तू मारे दा छड्डी ओड़े हैं। तो आखा दा तू जेह्ड़ी गल्ल आखड़ ओह्दा जवाब थ्होई है, जफ्फा तू मारे दा, दुनिया ने तुगी कोई जफ्फा नहीं मारे दा। जो लोग कहते हैं कि नहीं ये संसार है इससे कैसे हटे, संसार ने तुझे खुद आखे जफ्फा मारो, कभी नहीं कहेगा। वो लालच अपना होगा, लालच अपना होगा, इसलिए तो कहता है लालच को छोड़। नीड और ग्रीड दो चीज़ें हैं दुनिया में, नीड है ज़रूरत, ग्रीड है लालच। ज़रूरत सबकी पूरी होती है, लालच किसी का पूरा नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं है। नीड कैसे पूरी होती है, दांत नहीं थे तो दूध दिया, दांत नहीं थे तो दूध दिया, दांत दिया तो अन्न भी दोगे। बच्चा पैदा होता है ना, उसके दांत नहीं होते हैं, तो माँ के स्तन में दूध उसी वक्त आ जाता है। वो कौन सी दुनिया की मशीन है जो इतने समय में दूध बनाती है, कोई नहीं। इसलिए उसकी लीला कुछ समझना बड़े प्यार से समझाती है। कहता है दांत नहीं दूध दिया, जो ला दांत दाऊंगा तो उल्टी भी देगा। ये हमारी नीड है, हमारी नीड जब दूध की होती है, दांत नहीं तो कैसे दूध बनाता है हमारे लिए, वो बनाता है ना। फिर उस वक्त बच्चे को किसी बात का पता नहीं, ना होश है ना कुछ है, अपने पैदा तो दूध मिलता है। और जैसे रोता है तो माँ दूध दे देती है, रोता नहीं आवाज़ लगाता है, वहाँ वहाँ ऐसे कहते हैं, रोना कहते हैं, आवाज़ पुकारता है, माँ समझ जाती है उसकी बोली कि इसको कोई ना कोई दिक्कत है। तो अगर बचपन में एक माँ बच्चे की आवाज़ को समझ जाती है कि इसको दूध की ज़रूरत है, तो वही आवाज़ जिस दिन तुम बड़े होके पुकारोगे
तो वो आपके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम करेगी, हर चीज़ का, क्योंकि तब आप कर्म करने के काबिल होंगे। जब बच्चा था दूध दिया, कर्म करने के काबिल नहीं थे। जब बड़े हुए तो कर्म करने के काबिल बन गए, फिर कर्म करना है, आराम पुना नहीं। कर्म करो नेक नीयत से, और उससे जो मिलता है उसी में शांत रहो। उस कर्म से जो आपको मिलता है उसी में दुए की दिखी नहीं कंकना, क्योंकि दुए की थाली च भत्त जड़ा वो दिखिए मुकाबला नहीं करना, जो अपनी थाली में है उससे संतुष्ट हो जाओ, तो जीवन बड़ा आनंदित गुजर जाएगा। तो इसलिए भक्ति क्यों नहीं कर सकता आदमी? वो काल आपके भीतर है, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, इंद्रियों के रूप में। ये क्यों काल? क्योंकि हम इनके नीचे लग गए। ये हमारे कार्यकर्ता हैं, मन कार्य करता है, बुद्धि कार्य करता है, इंद्रियां कार्य करते हैं। वो जरूरतें हैं हमारी प्रकृति में, जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल कर लो। अगर जिसमें तुमने उसी सिर चढ़ाई उड़िया तो आप अस्तित्व को दबा दिया तो मामला गड़बड़ हो गया, सारा मामला का उल्टो ही आ। तो इस वास्ते अपने आप को किसी का गुलाम नहीं बनाना चाहिए। मेरा जो लक्ष्य है, मैं कहता हूँ जीवन के रहते हुए सच्ची आज़ादी प्राप्त करो, अपने आप को जानो, अपनी पहचान करना, सच्ची आज़ादी प्राप्त करना, और अपने विचारों को बदलना। कब? जब आप रूह के साथ जुड़े, फिर विचार बदलते हैं। जब तुम ये काम कर लोगे तो तुम सदैव मुक्त हो, काल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाकी शरीर तो छोड़ना है, 100 साल के बाद छोड़ो, 200 के बाद छोड़ो, उससे पहले छोड़ दो, उसका कोई, लेकिन जिस काम के लिए आए हो वो पूरा कर लो, फिर आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ऐसे शरीर छोड़ोगे, ध्यान घर में फंसा है, आज बाप हो दादा हो, कल फिर अगर बनिया गानी किसी न किसी उसी घर में घूमते रहोगे। आज दादा तो कल हो सकता पुतरे बनी जाओ। ये इधर जो आप रिश्ते देखते हो ना, ये आप देखते हैं ये है वो है, वो हो सकता है इस जन्म च जी जनानी टुंडी बनी दी अगले जन्म च मां बनी जा। तो इसलिए मेरा कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है कि आपको जान लो, अपने आप को जान लो, भजन करो, कोई ड्रामा नहीं करना, सिंपल सा जीवन है, शब्द करना, ध्यान में बैठना है। तो जब ध्यान में बैठोगे, समाधि अवस्था में जाओगे, और ध्यान तभी लगेगा जब खाली हो गया। अगर अंदर तुझे कहानी चल रही है तो ध्यान लगना नहीं, अगर बातें चल रही हैं ध्यान कैसे लगेगा? तो इसलिए ही मैं कहता हूँ कि अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए सामने देखो, उच्चारण करो, शांत बैठो, फिर एकाग्रता से लगाओ धीरे धीरे। आप अगर बचपन से आप कर रहे होते तो आज आपको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहता नींद जब खुल जाए सवेरा हो गया। लेकिन इस गराज या जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, 35 साल से मैं सत्संग बोल रहा हूँ, 35 साल से, लेकिन जागने वाले 35 नहीं मिले। आज थोड़ी 35 नहीं मिले। तो दुनिया ने तो करोड़ा इतने वो भर्ती किए मैं अपने वो फॉलोअर, कोई सहब बंदगी, कोई राधा स्वामी, कोई ब्रह्म कुमारी। वो कोई ज़्यादा लोग भर्ती होने से कोई ज्ञान थोड़ी आ जाएगा। ये आपका इंडिविजुअल मसला है, इंडिविजुअल। कहीं ज़्यादा लोग सत्संग में जाते हों, उसको ये नहीं समझना कि ये बहुत बढ़िया है। बढ़िया वो है जिस दिन तुम खुद जाग जाओगे, उस दिन बढ़िया। उस दिन 50 साल मेला देखने जाते रहो, कख समझ नहीं आया तो बढ़िया कटी है क्या मेला दिखा तो आइए। कोई बैसाखी का मेला देखा था, कोई फलाना और मेला देखा था। तो इस वास्ते इस मेले च अपने आप की साक्षात करने की जरूरत है। मेले चलते रहते हैं,
मम दरफीदा का गाना है, ये दुनिया के मेले कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। ये दुनिया बिगड़ेगी और बनेगी, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। तो तुम चले जाओगे, मेले फिर भी लगेंगे, अब भी लगे हुए हैं। इस मेले में से अपने आप को पहचान लो। तो कैसे पहचानोगे? जब तुम इस मेले में रहते हुए अपने आप को एकांत में ले जाओगे, एकांत में, तो काम बन जाएगा। ऐसे जीवन रुकने वाला नहीं है, समय भी नहीं रुकता है, तो फिर कैसे समझ आएगी जीते जी मरना और फिर जिंदा होना। एक मृत्यु तो आनी है, तब तो फिर जिंदा नहीं हो पाओगे। फिर राम नाम सत, वो 10-12 आदमी तुम्हें थोड़े बोलना है, जेडे तुंदे कन्ने चले रखना राम नाम सत। उस वक्त बोलने वाला कोई और है, उन्हें भी इतों ली है शमशान घाट तक बोली बाली है, फंडी फुड़ी है, आई जाना वापस। ते राम नाम सत जीते जी रस, राम नाम का रस पी जाओ, नाम का रस। फिर राम नाम सत बोलने लोड़ का नहीं उसले, फिर दूसरों के बोलने से कुछ होगा नहीं। खुद अगर जीवन अपना सुधार लोगे तो आप एक सफलतम जीवन बिता के चले जाओगे। अगर वो नहीं हो पाया, मैंने बताया आज कोई बाप है, कोई दादा है, कल फिर अगर पुत्र पोतरा, वो साइकिल में घूमता रहेगा। काल अपनी पकड़ कभी नहीं छोड़ता है जब तक आप स्वयं हिम्मत नहीं करोगे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत आपने करनी है, फिर खुदा मदद करता है, ऐसे नहीं। अब आप अगर पूरी हिम्मत जड़ में लगा दोगे तो जड़ ही रहोगे, फिर चेतन की बात ही नहीं रहेगी। जड़ शरीर है, जड़ मन है, जड़ बुद्धि है, और चेतन क्या है? आपका अपना आप, आपका अस्तित्व आत्मा चेतन है, सनातन चेतन है। जिस सनातन को हिंदू कहते हैं, हम सनातनी हैं। सनातन का नाम ही चेतन है, जो बदलता नहीं, उसको सनातन कहते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं इंद्रियां भी नहीं हूँ, फिर मैं कौन हूँ? मैं तो फिर भी रहता है। गीता में कृष्ण अर्जुन को कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, कह रहा है ना। वो उस मैं की बात नहीं कर रहा है जो अहंकार में डूबा है, उससे परे मैं, आत्मा की बात है। तो इसलिए कण कण में कहते हैं ना, भगवान कण कण में वास करता है। तो पहले शरीर, जो शरीर में वास करता है, इधर देखोगे तो कण कण में देख पाओगे ना। यहाँ है उसका अस्तित्व, वहाँ तो देख नहीं पा रहे हो। जो अस्तित्व आपके भीतर है उसे नहीं दिख रहे हो, तो कण कण की बात तो सारे कर रहे हैं। खुद जिस दिन आप शरीर के भीतर साक्षात कर लोगे, देख लोगे, उसी दिन तुम्हें समझ आ जाएगी कि कण कण में है। उसका ये नहीं कोई हवा में पता चलेगा, प्रत्यक्ष में सब आपके सामने आता है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडी, आपके समक्ष, फिर उसको विश्वास करना होता है। ऐसे नहीं कि मैंने सुना दिया और आपने कहा कि जो सुना दिया वो ठीक। प्रैक्टिकली लाइन है, प्रैक्टिकली ये यात्रा करनी है तो चलना पड़ेगा। यात्रा करनी है तो चलना पड़ेगा ना, घर बैठे बैठे तो होगी नहीं, तो चलना कहाँ पड़ेगा? इधर से चलते 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 यहाँ तक। सच, ये सचखंड है। तो ये यात्रा है कि जहाँ जो भी, जब आपकी प्राण शक्ति ऊपर चली जाएगी तो आप जहाँ सब कुछ भूल जाएंगे, खाली हो जाएंगे ना, ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी। अगर खाली नहीं हुए, ना ध्यान लगना ना समाधि लगनी। तो इस अपनी एनर्जी को आपने यहाँ भेजने का प्रयास करना है। ध्यान बैठ के उच्चारण करके, धीरे धीरे उच्चारण करो,
करते जाओ, हरि हरि ओम, ओम को लंबा करना है बस। उसके साथ जो बाकी शब्द हैं वो छोटे छोटे, फिर धीरे धीरे खाली ओम रह जाएगा, फिर ओम भी छूट जाएगा। जिसकी जहाँ तक जरूरत है वहाँ तक उसको करो, उसके बाद खुद ही अंदर से आ जाएगा आपको कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, जब होगी तो ये खुद होगा। फिर आगे अनाथ नाद ध्वनि जो सुनाया कि जो हमारी अंदर की ये आवाज़ जो चलती है 24 घंटे, वो सुनते सुनते मस्ती नींद आ जाती है, प्रकाश देखते देखते आनंद आ जाता है, और वाइब्रेशन शांत आपने कर दी, मौन हो जाता है। आपको कहीं कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अपने भीतर ही झांकने की आवश्यकता है। तो इसलिए जीवन आपको मिला है। एक हफ्ते का प्रोग्राम यहाँ रखा था, तो कल पूरा हो जाएगा। संडे को रखा था तो कल 8वां दिन है, तो कल मेरा ख्याल प्रसाद वगैरह भंडारा है। तो जो 7-8 दिन का कार्यक्रम आपको यहाँ सुनाया गया, अगर तो प्रैक्टिकली उस पर अमल कर लो, प्रैक्टिकल करनी कर कथनी तज ता पावम पा। हाँ, उसमें एक बात जरूर याद रखना, बहाना नहीं चलता वहाँ। कोई कहते हैं ना बहाना, जैसे जैल सिंह रावत मैं बीमार हुई है, जो दिन तुस बीमार हुई है ना उस दिन थे नहीं होना, वो बीमार होता कि नहीं। जो तुम्हारे भीतर अस्तित्व वो कभी बीमार होता ही नहीं है, फिर वहाँ बहाना ही नहीं है। जो बीमार नहीं होता है उसको मिलने के लिए जाने वाले को बहाना नहीं करना पड़ता है। शरीर को शरीर के पास जाने के लिए बहाने लगाए जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सा उदाहरण देता हूँ। मेरी ड्यूटी थी रामनगर में, और राम पहले उधमपुर लगते थे 2 घंटे, उधमपुर से आगे लगते थे 2 घंटे, 4 घंटे लगते थे बस में, वहाँ मेरी ड्यूटी थी। तो मुझे सत्संग करने के लिए संडे को आना होता था। अब नौकरी है, कोई अफसर कहता है कल ये है वो है, तो कई बार मैं नहीं आ पाता था शनिवार को। तो संडे को सुबह मैंने 4 बजे उठना, नहाकर रेडी होकर 6 बजे बस चलती थी रामनगर से। तो चाय वाय को होटल वोटल खोला हो, चाय वाय पीनी तो बस में बैठ जाना। तो 4 घंटे में वो जम्मू पहुंचाती थी 10 बजे। 10 बजे मेरा प्रोग्राम होता था, तो आके अटेंड कर लेना, और अटेंड करके फिर दूसरे दिन वहाँ पहुँचना है ड्यूटी पर। इसलिए बहाना कौन लगाता है? कौन लगाता है जैल सिंह? बहाना कौन लगाता है? दुनिया के सारे बहाने झूठे होते हैं, सारे। मैं लगाऊं तो भी, आप लगाएं तो भी, कोई और लगाए तो भी। वो कहता है मिलने की कोशिश करना, वायदा कभी ना करना। वायदा झूठा होता है, इसलिए बहाना भी झूठा। इस लाइन में बहाना नहीं चलता है। देखो, आपने उस ताकत से युद्ध है आपका। किस ताकत से? काल। ये काल से लड़ना है। वो तो बहाने पर बहाना आपके सामने खड़ा कर देगा। आप सत्संग की तैयारी करोगे, कोई ऐसा दोस्त मेहमान आपके घर आ जाएगा, आप कहें यार अब मैं क्या करूं, फंस गए। और वो जो दोस्त और रिश्तेदार है वो दोस्त बन के नहीं आ रहा है, आपका दुश्मन बन के आ रहा है। लेकिन आप उस दुश्मन को खुश करने के लिए सच को छोड़ देंगे और उसके साथ लिपट जाएंगे। इसलिए ये युद्ध कोई इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता
तो सारी दुनिया तय कर जाती। मिगी 35 साल च 35 लोग नहीं लभे, तो इत्थै तो करोड़ां लोग जेह्ड़े ना, कोई फलानी संस्था च, कोई फलानी संस्था च जा। ये नहीं कि मैं लोगों को इकट्ठे करूँगा, इकट्ठे करके करूँगा क्या, क्या करूँगा बताओ। जागना ने उल्टा मेरे वास्ते बिपता बनी जाग। क्यों? कुसै ने आखना मेरा ब्याह नहीं होंदा, कुसै ने आखना मेरा घर जाना नहीं होंदा, कुसै ने आखना मेरा कम्म रुकी गेदा, कुसै ने आखना मेरी पढ़ाई नहीं पूरी होआ दी। ते मैं उनेंगी वो काल कन्नै मुकाबला करागा या उनके इयै मसले हल करता रहूँगा। परमात्मा का सिंपल मेथड है वो। उसने कहा मैंने धरती दी है तुम्हें, हर चीज़ दुनिया की धरती से पैदा होती है। ये आपके मकान, ये आपके कपड़े, ये आपकी दुकान, ये आपका पानी, गर्मी सर्दी हवा आग, जो आपको चाहिए वो इस धरती पर आएगा नहीं। तो फिर काहे को मांगना, फिर कह लीजिए ये मत्थे टेकने भगवान सानू दे। कर्म करो। ऐसे ऐसे लोग ने जिंदे कोल 1 कनाल जमीन है और अपने टब्बरदारी पाला दे, और ऐसे ऐसे लोग ने जिंदे 4-4 कनाल जमीन होते भूखे मरवा दे। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल, यहाँ मेरा गांव, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, और गांव के लोगों के पास 20-20 एकड़ ज़मीन थी। ये तो बाद कानून बनया कि 9 कमाह जी है वो एक आदमी को लोग 20-20 कमाह ज़मीन। तो लेकिन पहले क्या था, फसल ही नहीं पैदा नहीं होंगी, बड़ी घट फसल होंगी। तो जिसले लास्ट दिन उन्हें उनके घरा दाने मुक्की आने, तो उन्हें सारी कोई ज़मीन नहीं कोई लैनी देनी, तो साढ़े घर आनी है फादर साहब को वो दाने लिए। मतलब उत्थे नहीं खत्म होंगे, उनके खत्म हो जाने 20 कमाह जमीन उनके खत्म हो जाने, जिंदी जमीन कोई नहीं उत्थे नहीं खत्म होने। सारा निर्भर करता है आपकी नीयत पर। इसलिए इस धरती पर कोई कमी थोड़ी है। इस धरती पर एक साइकिल ढूंढने के लिए लोग फिरते थे, आज हर घर में गाड़ी है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, 40-40 हज़ार का मोबाइल, 1.5 लाख का मोबाइल है नहीं, कहाँ से आया? ये धरती ने दिया। भगवान आप हो, धरती से पैदा आपने करना है। आपके बिना कोई भगवान नहीं है जिसको मिलना है आपने, आपके बिना कोई परमात्मा नहीं है जिसको मिलना, खुद से खुद को मिलना है, खुद को खुद से मिलना है। अब खुद को कैसे मिला जाता है, उसका रास्ता, उसका तरीका संत महापुरुष बता देते हैं। करना तो आपको है, उसका मेथड क्या है, क्या करना करो, काम हो जाएगा और गरीबी दूर हो जाएगी और देश की नारी जागृत हो जाए। जिस दिन माँ जागृत हो जाए उस दिन वो देश गरीब नहीं रहता है। तो इसलिए 24 घंटे में 12 घंटे काम करो, 6 घंटे रेस्ट करो, 6 घंटे फिर भी बच जाते हैं, वो दे दो। 12 घंटे काम बड़ा होंदा ना, की का करा, बड़ा कम होंदा। 12 घंटे च थकी जंदा, तो थकावट गी उतारने वास्ते 6 घंटे रेस्ट करो, फिर 6 घंटे बची तुंदे कोल, वो 6 घंटे कुत्थे छड्डने तुसें गप्पें च, एक दूए दी बदखोई च, उत्थों केह् लभना, कक्ख नहीं। ये जो आप कहते हो ना ये नेता चोर हैं, नेता को चोर बनाने वाला कौन है? जनता। जनता ही एक नेता को सब कुछ बताती है, हमारे गांव में ये है, ये फलाना आदमी ये ले है, फलाना आदमी, उसी के पता है। आप ही उसको राज देके उसको सब कुछ बताते हो। जो राज पता लगी है, कमजोरी पता लगी, फिर उन्हें 1-2 बदमाश करना गड्डी लैने ग्रां दे, उन्हें पता सारे ये थल्ले लगे देना, इन्हें अपना फिट कर लेना, तो शामी
नेते ने भी पौआ फड़े दा ते उन्हें भी फड़े दा केह् करगे तू 5 साल गुजरी जंदे 5 साल बाद फिर नवा सिस्टम। हालांकि पॉलिटिक्स मेरा मुद्दा नहीं है, सियासत मेरा कोई मुद्दा नहीं है, फिर भी आप लोगों को आगाह करता रहता हूँ। जागो, जाग जाओ, जाग कर वोट डालो, जाग कर अपने आप को पहचानो, जाग कर अपने आप से मिलो। सुत्ते दे कुत्ता मुंह चट्टी जा तो समझना पता नहीं मां चट्टी गई है। जाग गए हो तो फिर तो ना पता लगेगा कि कुत्ता चट्टा दा कि मां चट्टा दी है। इस वास्ते जागने की जरूरत है। सत्संग कोई हुआ नहीं है, सिर्फ जागने का मसला है। तो इस वास्ते ये जीवन बड़ा पवित्र मिला है, बड़ा बढ़िया है। बड़े मानव का जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता है। देवता तरस रहे हैं, देवता इसके लिए तरसने के हमें जीवन मिले ताकि धरती पर आए। हम जहाँ पहुँच गए हैं उधर फंस गए हैं, उससे आगे भी तो बहुत दुनिया है, लेकिन तरक्की जहाँ से ही होती है, धरती से। धरती जो जहाँ हम हैं, यहाँ सब कुछ है, सब कुछ। मोक्ष, स्वर्ग, नरक, शैतान, भगवान, परमात्मा, सब इसी धरती पर, और कहीं कुछ नहीं। संसार में 3 ही विद्या हैं, जंतर, तंत्र और मंत्र। इन तीनों से परे मोक्ष। ये विद्याएं जो है ना, जंतर, तंत्र, मंत्र, ये मोक्ष नहीं, ये काल ने फैलाई हुई हैं। इनसे परे ले जाएगा। ओ रिलैक्स, शांत। तो आज का सत्संग 3 बज गए हैं। 1 से 3 समय रखा होता है, तो इसलिए वाणी को विराम देता हूँ। अपने जीवन को आनंदित भाव में जिए, और जहाँ बैठे हुए सबके भीतर जो परमात्मा वास करता है उसको मेरा नमस्कार। हाँ बोल दो, कितने बजे रखना है? बोले ऐसे 1 से 1:30 बजे तक इकट्ठे होने के लिए रखा है। हाँ, ऐसे 12:30 से 1 बजे तक, 1 बजे शुरू हो जाएगा, आधा घंटा। तो कल भंडारा भी है कह रहे हैं, तो 1 बजे आ जाना। 1 से 2 बजे तक सत्संग हो जाएगा, 2 ढाई तक। उसके बाद फिर भंडारा, प्रसाद वगैरह। तो कोशिश करना। तो आप प्रसाद जो बनाया है वो ले लीजिए, जाइए।